आप नीतीश कुमार के विरोधी हो सकते हैं या समर्थक हो सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में आप नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 18 साल से बिहार की सत्ता में अंगद की तरह नीतीश बाबू ने पांव जमाए रखा है। आरजेडी और बीजेपी जैसे कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी के बीच जेडीयू ने अपना अस्तित्व बनाए रखा है। साथ ही बिहार की सत्ता के केंद्र में हमेशा नीतीश बाबू ही रहे हैं। उनके सहयोगी भले ही बदल जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा नीतीश बाबू ही रहते हैं। ऐसे में ये सवाल अक्सर उठता है कि आखिर नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत क्या है। दरअसल आरजेडी और बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत हासिल करने की ताकत नहीं है। इसलिए सत्ता में आने के लिए आरजेडी और बीजेपी को किसी न किसी लेवल पर नीतीश बाबू का साथ चाहिए। जो पार्टी नीतीश बाबू के साथ सत्ता में रहती है, उस वक्त वो उनका गुणगान करती है। वहीं सत्ता से बाहर होते ही वो अपना खींच निकालना शुरू कर देते हैं। आरजेडी के पास माय समीकरण की ताकत है, लेकिन उनकी कमजोरी भी यह है कि वो यादव और मुस्लिम वोटरों से नए वर्ग को लोगों को नहीं जोड़ पाए हैं। तेजस्वी चाहे जितना ही A to Z समीकरण की बात करें, लेकिन सच्चाई यह है कि आरजेडी माय समीकरण में ही बंद कर रह गई है। वहीं बीजेपी के पास अगड़ी जातियों के अलावा कुछ अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट बैंक है। लाख हाथ पांव मारने के बावजूद बीजेपी अपने वोटर वर्ग का विस्तार नहीं कर पाई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनके पास महिलाओं और महादलितों का वोट बैंक तो है ही, साथ ही अत्यंत पिछड़ी जाति के वोटर अभी भी नीतीश बाबू पर ही भरोसा करते हैं। इसीलिए बिना नीतीश कुमार के बिहार में कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। इसीलिए नीतीश बाबू बिहार की सत्ता के केंद्र में रहेंगे। कई राजनीतिक समीक्षक नीतीश बाबू की राजनीतिक पारी के अंत की भविष्यवाणी करने लगे थे, लेकिन नीतीश बाबू की राजनीतिक पारी 2025 के आगे भी इसी तरह से जारी रह सकती है, क्योंकि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से नीतीश बाबू की विधानसभा में सीटें 45 से बढ़ेंगी। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर जेडीयू 50 या इससे ज्यादा सीट लेकर आती है, तो एक बार फिर नीतीश बाबू बिहार की सत्ता की धुरी बन जाएंगे। ऐसे में बीजेपी हो या आरजेडी, उन्हें मजबूरी में नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार करना पड़ेगा। नीतीश बाबू ने बिहार का चौतरफा विकास किया है। साथ ही जाति जनगणना के बाद उन्होंने आरक्षण की सीमा में इजाफा किया है। इसके अलावा लाखों टीचरों की बहाली भी नीतीश सरकार में ही हुई है। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम भी नीतीश बाबू ने बखूबी किया है। इसीलिए जमीन पर जेडीयू की ताकत में इजाफा हुआ ही है। ऐसे में आरजेडी और बीजेपी के नेताओं की ये मजबूरी होगी कि उन्हें नीतीश बाबू की इच्छा का समर्थन करना होगा। बाकी आरजेडी और बीजेपी को गेंद की तरह नीतीश बाबू मन मुताबिक उलटते पलटते रहेंगे। ऐसे में विरोधियों को नीतीश बाबू को बिहार की राजनीति का चाणक्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।